अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम व आदम रसूल मोहतशम शाफ़ए उमम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद मोहतरम है, सल्लू अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम, यानी तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल फरमाएगा। दुआ करते हैं रब्बे कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को नबी आखिर ज़मां आखिरी नबी हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत के साथ मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि तारुफ़ और इंट्रो के अंदर आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ इस महफ़िल पाक का जो मकसद है, हमारे बुज़ुर्ग हज़रत बाबा दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके उर्स के सिलसिले में यहाँ महफ़िल सजी है। अभी तिलावत हुई नाते पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुनने सुनाने की हमें सआदत मिली और इसी ज़िम्न में हमारा ये बयान भी है। अव्वल तो इस महफ़िल पाक के जितने भी मुंतज़मीन हैं और बतौर ख़ास हमारी इसी मस्जिद के इमाम ख़तीब मौलाना सुल्तान मदनी अत्तारी, इनको और इस मस्जिद की सारी मैनेजमेंट, ये अल्टीमेटली ये एक ग्रुप वर्क होता है कि सब मिल के ये काम कर रहे होते हैं। जो इंतज़ामिया है अल्लाह उनको भी बरकत दे, और आप लोग जो यहाँ तशरीफ़ लाए तिलावत सुनने के लिए, नात सुनने के लिए, बयान सुनने के लिए, किताब व सुन्नत की तालीमात को सुनने के लिए तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपका हमारा यहाँ आना मुबारक कर दे, हमारे लिए बरकत का बाइस बना दे, और ये घड़ियाँ हम सब के लिए ज़रिए नजात बना दें, बख्शिश हो जाए इन सातों के सदक़े। रब्बे कायनात सदका महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब के हाल पर रहम करम फरमाए। वाकई ये हकीकत है, बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन का जब इनके उर्स होते हैं, आरासे बुज़ुर्गान दीन, आरासे औलिया कामिलीन, तो उनको ज़रूर मनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, और मनाने का अंदाज़ वही है जो शरीयत ने दिया है। जैसा तारुफ़ में आपने सुना कि बहुत सी हमारे यहाँ खुराफात, इसको इंडल्ज कर दिया जाता है, यानी घुसेड़ दिया जाता है हमारे निज़ाम के अंदर, जिसका दूर दूर तक दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश ना हो। मसलन उर्स में क्या होता है, तिलावत होती है, नात होती है, बयानात होते हैं, वाज नसीहत, दुआ, दुरूद व सलाम, कब्र व हशर की तैयारी। इन वलियों ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, इन वलियों ने तकवा हासिल कैसे किया, मुत्तकी कैसे बने, आरिफ बिल्ला कैसे बने, रब की मारिफत इनको कैसे मिली। असल तो पॉइंट ये होता है, आरासे बुजुर्गान दीन के इनेकाद का मकसद ये होता है, हम और आप ये जाने कि ये बुज़ुर्ग बने कैसे, ये अल्लाह के वली बने कैसे, ये मुकर्रबीन बारगाह इलाहिया हुए कैसे। आज इनके विसाल को सैकड़ों साल बाज़ों के गुज़र जाते हैं, बाज़ों के तो 8-8 900 साल गुज़र जाते हैं, लेकिन इतनी सदियां बीत जाने के बावजूद उनका ज़िक्र खैर हो रहा होता है। आखिर कोई तो वजह होगी, वो वजह बयान करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। वो वजह क्या थी कि वो अल्लाह के वली बने हैं? वो वजह सिंपल ये है, उन्होंने किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह को राज़ी किया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके आपकी सुन्नतों पर अमल करके दुनिया से चले गए। आज वो तो पर्दा फरमा गए, विशाल हो गया, लेकिन सैकड़ों साल भी बाज़ों को गुजर जाते हैं, लोग उनका जिक्र खैर करते हैं। ये है मेरा पॉइंट आज के बयान का कि वो वली बने कैसे। जी हाँ,
वली बने कैसे, बुजुर्ग बने कैसे, रब की बारगाह के मुकर्रब हुए कैसे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके। तो इन बुजुर्गों के बहुत से औसाफ होते हैं, उनमें सिलेक्टिव चीज़ें मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक हदीस से आगाज़ करता हूँ, अब मेरी गुफ्तगू का आगाज़ है। हदीस से आगाज़ करता हूँ, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। ये तकरीबन 6:35 और 40 के बीच तक मेरा ये बयान होगा, 6:35-40 तक। आप तवज्जो से सुनिएगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन यदमली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अदमन लहुल जन्ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा मुझे दो दाढ़ों के बीच की शय यानी ज़बान, इसकी हिफाजत की ज़मानत, और दो टांगों के बीच की शय यानी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत देगा, अदमन लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और इसमें जहाँ ये पता चलता है कि ज़बान की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत, वहाँ इख्तियारात मुस्तफ़ा का भी पता चलता है। ये गारंटी वही करता है, ज़मानतें वही देता है जिनको रब ने इख्तियारात भी दिए हैं। अब यहाँ बज़ाहिर तो देखने को दो चीज़ें बयान की गई, आखिर गौर कीजिए कि इन दो चीज़ों में आखिर है क्या कि आका अलैहिस्सलाम जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं, जो इन दो चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत देगा। ज़बान की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत, ज़बान की निगहदाश्त, ज़बान से कोई कुफ्र ना निकले, गुमराही के कलिमात ना निकलें, ज़बान से गाली गलोच ना हो। वली यही करते थे। औलिया की ज़बानें बड़ी सुथरी हुआ करती थी, वो मीठा बोलते थे, उनके बोल बड़े मीठे हुआ करते थे। जो एक मर्तबा सुनता उनके पास बैठने की तमन्ना जाग जाया करती थी। तो ज़बान की हिफाजत ये बहुत ज़रूरी। मोमिन लान नहीं करता, हदीस शरीफ है, मोमिन तान नहीं करता, मोमिन बेहुदा नहीं बकता, मोमिन गालियां नहीं देता। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मज़ामीन हैं। हो मोमिन और गालियां दे, हो मोमिन चीप टॉकिंग करे, बेहुदा बके, फुहाशी उरियानी की डिस्कशन चल रही हो, एक बोज़म फ्रेंड, एक फ्रेंड सर्कल हो गहरे दोस्तों का, जहां बेहयाई का जिक्र छेड़ा हो, बेहयाई की फिल्मों का जिक्र चल रहा है, बेहयाई के मनाजिर का जिक्र चल रहा है, यानी कि ज़बान को गंदगी से भरपूर किया जा रहा है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन यदमन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अदमन लहुल जन्ना। ये कोई छोटी बात नहीं, ये आशिकाने रसूल, ये छोटी बात नहीं। ये बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैहि शाह साहब के उस पर जो जमा हुए, ये छोटी बात नहीं है। ज़बान की हिफाजत, और ये ज़बान आदमी को बुलंदी भी देती है और पस्ती में भी गिरा देती है। ये ज़बान है, इसको सिक्योर करना, इसका अच्छा इस्तेमाल करना, इसके मिसयूज से बचना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ज़बान कोई जिंदा हो या दुनिया से जा चुका हो, उसके बारे में अच्छा बोले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा माता साहिबुकुम फदऊहु। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जब तुम्हारा कोई साहिब, तुम्हारे घर वाला, तुम्हारा करीबी फोत हो जाए तो बस अब उसको छोड़ दो। क्या मतलब? उसको छोड़ दो का मतलब है कि अब उसकी तुमने बुराई नहीं करनी। तुम्हारे घर का मेंबर हो, रिश्तेदार हो, करीबी आपका हो, फोत हो गया, अब उसको छोड़ दें। हमारी हालत यह है कि फोत होने वाला दुनिया छोड़ के जा चुका, पर हमारे गुनाहों का मीटर चल रहा है, हमारे गुनाह नहीं रुक रहे। वो तो कब्र में पहुंच चुका और हम उसकी बुराइयां बयान करके गुनाहगार हो रहे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, इज़ा माता साहिबुकुम फदऊ, छोड़ दो, बस ये चैप्टर क्लोज कर दें। हम तो जिंदा की भी गीबत और जो दुनिया से चला गया उसकी भी गीबतें चल रही और उसकी भी बुराइयां चल रही। जब कब्रिस्तान में और आप जाते हैं तो बुनियादी तौर पे ये कब्र हमें मैसेज देती है, आज तुम किसी को दफनाने आए हो, कल तुम्हें यहां दफन होना है। ये तज़किया नफ्स है, ये परगेशन है, अपने दिल को सुथरा करना, उजला करना, पाकीज़ा करना, ऐसा धुल जाए, साफ और शफाफ हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़बान की निगहदाश्त की जाए, ज़बान की हिफाजत की जाए। हाँ, ज़बान से फिर हो तो तिलावत कलाम पाक की जाए,
ज़बान का इस्तेमाल हो तो नाते पाके महबूब अलैहिस्सलाम पढ़े जाएं, ज़बान का इस्तेमाल हो तो माँ बाप के लिए अच्छे जुमले बोले जाएं, अपनी बीवी के लिए अच्छा जुमला बोला जाए, अपने बच्चों के लिए अच्छा जुमला बोला जाए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए। इसी ज़बान का अच्छा इस्तेमाल करके बंदा जन्नत की राह की तरफ जा सकता है, और इसी का उलट करके गलत इस्तेमाल करके अपने आप को जहन्नम के रास्ते पर लगा सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम, ज़बान की निगहदाश्त, ये बहुत ज़रूरी। ये ज़बान जो है ना, दरांती की तरह काटती चली जाती है। और याद रखिएगा, ऐसा भी होता है बंदा पक्का नमाजी होता है, लेकिन लोग कहते हैं अल्लाह करे ये मेरे पास आकर ना बैठे। पक्का नमाजी है, लोग बेजार हैं, वजह उसकी ज़बान पर ग्रिप नहीं है उस बंदे की। है पक्का नमाजी, है पक्का हाजी, लेकिन ज़बान से ऐसे ऐसे वो तीर चलाता है कि दूसरा पक्का नमाजी उसके पास बैठना पसंद नहीं करता। किस वजह से? यह ज़बान का मिसयूज़ है। कोई ना कोई नुकरी बात, कोई ना कोई हुटिंग, कईयों की आदत होती, रिश्तेदारों की आदत होती, हुटिंग कर देते हैं। किसी शादी के फंक्शन पर, वलीमे पर, बारात पे जमा हुए, हुटिंग कर दी। यहां तक के किसी महफिल में आ गए, वहां पर भी हुटिंग का सिलसिला खत्म नहीं होता, टीज की जाती है, जहनी स्ट्रेस का शिकार किया जाता है और जहन का दबाव दिया जाता है। किस वजह? यह ज़बान की हिफाजत ना होने की वजह से। आप गौर कीजिएगा, पक्के नमाजी से भी लोग बेजार हैं, तहज्जुद पढ़ता है पर लोग बेजार हैं उससे। वजह ज़बान की हिफाजत नहीं। और कल क़यामत वाले दिन, हदीस शरीफ का खुलासा है, क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे बुरा बंदा वो होगा जिसके शर से बचने के लिए कोई दुनिया में उसके पास नहीं बैठता था कि आज यहां बैठूंगा, शरीर है, शर पहुंचेगा, मैं बच नहीं सकता इसके नश्तरों से, इसके तीरों से मैं छलनी हो जाऊंगा, लिहाजा मैं अवॉइड करता हूं, रिजर्व रहता हूं, वो दूर रहता है। और इस शख्स के बारे में रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में बुरा तरीन बंदा ये है। इसलिए हम सबको चाहिए ज़बान की हिफाजत करें। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, सोहने महबूब अलैहिस्सलाम हमें जन्नत की ज़मानत अता फरमाते हैं। दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरी शय महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमा बैन रिजलैहि अदमन लहुल जन्नह, जो शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत देगा मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आज का ये फितनों भरा दौर, सिर्फ याद रखिएगा, निकाह एक जायज़ ज़रिया है, निकाह शरई, निकाह शरई कि जिसमें को क्या क़यूदात ना लगाई जाएं, निकाह हो, सिर्फ निकाह। निकाह के अलावा जितने ज़राए हैं तस्कीन चाहने के, सारे हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं, सारे, किसी एक का भी इस्तिस्ना नहीं। सिर्फ निकाह, सिर्फ एक निकाह। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, सूरतुल मुमिनून 18वें पारे के आगाज़ में रब इरशाद फरमाता, वो मोमिन कामयाब जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ पर गुनाह सस्ता है, हमारी सोसाइटी में एक्सेस इजी हो गई गुनाह की तरफ, गुनाह खरीदना आसान हो गया, गुनाह की तरफ जाना आसान हो गया। याद रखिएगा, सारे असबाब होने के बावजूद जो गुनाह को तर्क कर देता है, फिर रब अपनी मोहब्बत की मिठास अता फरमाता है, रब इबादत की लज़्ज़त अता फरमाता है, और फिर वही अमल रब की बारगाह में ऐसा मकबूल होता है, रब जन्नत की परवाना भी अता फरमाता है और जन्नत की खुशखबरियां भी मिल जाती हैं। किस बंदे के लिए? उस बंदे के लिए जो अपने दिल में रब का खौफ रखता है। आज मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड है, सब कुछ मौजूद है, एक क्लिक करने पर जितना मर्जी हराम मंजर देख लें, आंखों को हराम से पुर कर लें, कानों को हराम से पुर कर लें। वली ये काम नहीं करते थे। औलिया कामिलीन का जब हम जिक्र करने बैठे, उसका मकसद ये, बुजुर्गों का उर्स मनाते मकसद ये है हम उनकी सीरत पे अमल करें, जो तरीक़ा कार उन्होंने इख्तियार करके रब को राज़ी किया। तो ये कुरान करीम ने कैटेगोरिकली बयान कर दिया, निकाह के अलावा कोई और ज़रिया जायज़ नहीं है। वो जो लौंडियों का कॉन्सेप्ट है फ़िलहाल है नहीं, जिसका जिक्र इसी आयत के अगले हिस्से में मौजूद है। सिर्फ निकाह है, निकाह के अलावा, मैं इशारा कर रहा हूँ, निकाह के अलावा जितने ज़राए हैं सारे हराम, किसी की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। चाहे वो किसी लिबादे में हो,
किसी हुलिये में हो, वो हराम काम करता है। और जो हिफाजत करे शर्मगाह की, उसको इनामात मिलते हैं। रब कुरान में फरमाता है, जाहिर बात है शर्मगाह की हिफाजत से पहले इस आंख की हिफाजत करना जरूरी है। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, रब कुरान में फरमाता है, प्यारे आप इन मोमिनों को फरमा दो अपनी निगाहें जरा नीची रखा करें। कुल लिल मुमिनाति यगुद्दूना मिन अबसारिहिम, फिर आगे फरमाया कि इन मोमिना औरतों से भी फरमा दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें। खवातीन को भी आंखें नीची करने का हुक्म है, मर्दों को भी आंखें नीची करने का हुक्म। वजह ये फर्स्ट स्टेप है, इसी का सद्देबाब कर लिया जाए, यहीं से दरवाजा रोक बंद कर दिया जाए तो अगले मराहिल की तरफ नहीं जाता। मेरे नौजवान सुन रहे हैं, बाद में भी जो जो सुने, आप याद रखिएगा, अल्लाह की खातिर गुनाह से दूर रहिए, रब अपनी मोहब्बत की मिठास अता फरमा देगा। हम नमाज पढ़ेंगे तो सुकून मिलेगा, हम कुरान की तिलावत करेंगे तो लज्जत मिलेगी। वजह यही है ने हमने सारे असबाब होने के बावजूद अल्लाह की खातिर गुनाह को छोड़ा है। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। तारीख़ दमिश्क के अंदर इब्ने असाकिर ने एक वाक़या लिखा है। हज़रत सैयदुना उमर फ़ारूक आज़म दूसरे खलीफा हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अफजल तरीन हस्ती उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौरे खिलाफत का वाक़या है। एक नौजवान था, इशा की नमाज़ पढ़ता, नमाज इशा से फारिग होता तो अपने वालिद मोहतरम की खिदमत के लिए जाया करता था, उसकी रूटीन थी। इशा पढ़ता, फारिग होता, वालिद साहब की खिदमत के लिए चला जाता। ये नौजवानों को करना चाहिए, नमाज भी पढ़े, माँ बाप की खिदमत भी करें। उसकी ये रूटीन थी। एक दिन नमाज पढ़ने के बाद अपने वालिद मोहतरम की खिदमत के लिए वो नौजवान जा रहा था, खूबरू नौजवान था, टू यंग। रास्ते में एक खातून ने उसको गुनाह की दावत दी। खातून, नौजवान ने इनकार किया कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। वो बाज रहा, नौजवान घर चला गया, बाप की खिदमत की। अगला दिन आया, ये चंद दिन ये सिलसिला रहा कि वो खातून बाकायदा रास्ते में खड़ी हो गई और इस नौजवान को गुनाह पर उकसाती रही, लेकिन ये इनकार करता रहा। एक दिन उस खातून ने कन्विंस कर लिया, माइल कर लिया कि तू गुनाह कर ले। ये मान गया। जैसे ही सेपरेशन में गया, उस खातून के साथ तन्हाई इख्तियार की, उस नौजवान के दिल में रब का खौफ गालिब आ गया। ऐसा गालिब आया कि वो नौजवान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वो क्यों? इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। फरमाया वो लोग जिनके दिल में तकवा है, जो रब से डरते हैं, जब शैतान इनको किसी गुनाह की ठेस देता है, ये अल्लाह के जिक्र की तरफ लग जाते हैं, ये जाग जाते हैं, इनकी आंखें खुल जाती हैं, गुनाह से बच जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जब ये कुरान की आयत उस नौजवान की जबान पर जारी हुई कि मैं तो इस खातून के साथ गुनाह करने के लिए तन्हाई में आ गया, फौरन उसने अपने दिल में रब का खौफ पाया। उस औरत से कहा, ए खातून तू अल्लाह से डर, मैं तेरे साथ गुनाह नहीं करूंगा। लेकिन खौफे खुदा का गलबा उस पर इतना था, वो नौजवान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। गुनाह नहीं किया उसने, सारे असबाब थे, गुनाह नहीं किया, गुनाह से बचा, दूर रहा। गलबाए खौफे खुदा की वजह से बेहोश होकर जमीन पर आ गया। घर में वालिद इंतजार कर रहे थे, आज क्या माजरा हो गया, मेरा बेटा ईशा पढ़कर मेरी खिदमत के लिए आता है, आज क्यों नहीं आया। अब वालिद वेट करते करते कि बहुत देर हो गई, बेटा घर नहीं पहुंचा। बेटे को तलाश करने के लिए वालिद मोहतरम बाहर गए तो देखा बेटा बेहोश जमीन पर पड़ा है। होश दिलाया, घर लाए। अब घर जब लाया उस नौजवान को, तो बाप ने इरशाद फरमाया, बेटे क्या माजरा हुआ, बेहोश क्यों हो गए। अब सुनिए मेरे नौजवान भाइयों, उस खूबरू नौजवान, हैंडसम नौजवान के अंदर वो वाकया रिपीट करने की ताकत नहीं थी। वो इनकार कर रहा था अपने बाबा को, लेकिन जब वालिद मोहतरम ने इसरार किया, अब ये जब हिम्मत करके वो वाकया बताने लगा कि मैं यहां से गुजरता था, रोजाना खातून गुनाह की दावत देती, लेकिन मैं इनकार कर देता। एक दिन उसने मुझे गुनाह पर कायल और माइल कर लिया, मैं चला गया,
लेकिन जब मैं अलहदा हुआ, ये कुरान की आयत मेरी जबान पर जारी हो गई। रब का इतना खौफ मुझ पर गालिब हुआ कि मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उस वक्त तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिरा था। अब जब ये अपने घर में अपने वालिद को उस वाक्य की हिकायत की जा रही थी और वो वाक्य रिपीट कर रहे थे, अब की बार ये नौजवान बेहोश नहीं हुआ, अब की बार रब का खौफ इतना गालिब हुआ कि इसके जिस्म से इसकी रूह ही जुदा हो जाती है, जिस्म से रूह निकल गई। ये है हिफाजत। ममा बैना रिजलैहि अदमल्लहुल जन्ना। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते, दो टांगों के बीच की शय और दो दाढ़ों के बीच की शय की जो जमानत देगा, मैं जन्नत की जमानत देता हूं। कितनी बड़ी जमानत है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अता फरमा रहे हैं। ये हदीस हमारे मुआशरे की अशद जरूरत है। बच्चे बच्चे को हदीस पता होनी चाहिए। सोशल मीडिया के अंदर इसको बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। देखो तो सही, तुम्हारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तुमसे प्यार कितना कर रहे हैं। दो चीजों से बचने की तुम जमानत दे दो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत की जमानत अता फरमा रहे। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन गुनाह के असबाब सारे होने के बावजूद गुनाह छोड़ना, ये रब की तौफीक के बगैर हो ही नहीं सकता। ये तौफीक के इलाही है। रब से इयानत मांगे। एक और हदीस सुनिए, सही बुखारी की है। पहले के ज़माने के लोग थे, तीन दोस्त एक जगह से जा रहे थे। सफ़र बहुत तवील था, थक गए, एक गार में पनाह ले ली कि थोड़ा सा स्टे करते हैं, रिलैक्स होकर दोबारा अपने सफ़र को जारी रखेंगे। जैसे ही गार के अंदर गए तो ऊपर से एक चट्टान गिरी और गार का मुंह बंद हो गया। मशहूर रिवायत है। पहले के ज़माने के तीन दोस्त थे, यानी पिछली उम्मत थे। अब ये तीनों को अंदर यूं लगा कि अगर ये चट्टान तो हटती नज़र नहीं आ रही है, हमारी तो डेथ हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे। तीनों ने कहा, यार ऐसा करो, तीनों अपना कोई ना कोई नेक अमल अल्लाह की बारगाह में रखो। या अल्लाह, अगर मेरा वो वाला अमल तुझे पसंद है तो हमें इस मुसीबत से आज़ाद कर दे, ये चट्टान दूर हो जाए, हम गार से बाहर आ जाए। तीनों ने कहा, अपना अपना लेके आओ। मैं मुख्तसर बता के आगे बढ़ता हूँ। पहला कहने लगा शख्स कि मेरी आदत थी, मैं सारा दिन बकरियां चराता, जानवर वगैरह अपना जो भी था, और उनका दूध धोकर जब घर लाता था, सबसे पहले दूध अपने माँ बाप को पिलाता था, फिर बीवी बच्चों को एंड में खुद पीता था। यानी माँ बाप को उसने सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रखा है, तरजीह माँ बाप की। ये अमल करता। एक रात में आया तो देखा, मुझे काफ़ी देर होगी बाहर से, इतनी देर होगी, अंदर आया घर में तो देखा वालिदैन तो सो चुके। अब मेरा अंदर का मन ये कहता था, जब तक माँ बाप नहीं पिएंगे बीवी बच्चे और मैं भी नहीं पीऊंगा। इंतजार किया, सारी रात बीत गई, इंतजार किया कि माँ बाप को उठाना भी नहीं है, खुद उठेंगे भी खुद, और जब तक इनको नहीं पिलाऊंगा किसी और को भी नहीं पिलाऊंगा। माँ बाप का इंतजार किया, माँ बाप खुद जागे तो इसने पहले माँ बाप को दूध पेश किया, फिर अपने बीवी बच्चों और खुद पिया। ये कहने लगा, मौला अगर मेरा वो वाला अमल अगर मैंने तेरी खातिर किया है तो ये चट्टान अपनी जगह से हटा दे। इसकी दुआ कबूल हुई, थोड़ी सी चट्टान हट गई, लेकिन इतनी नहीं हटी थी कि वो बाहर आ सकते। दूसरा कहने लगा, दूसरा शख्स कहता है, या अल्लाह, एक दिन मेरी चचाजाद बहन ने मुझे गुनाह की दावत दी, वो मुझसे कर्जा मांगने आई, मैंने कहा कर्जा मैं तुझे दे देता हूं, पहले मेरे साथ गुनाह करो। लेकिन उस चचाजाद बहन ने मुझे अल्लाह का खौफ दिलाया, मेरे दिल में रब का खौफ आ गया। या अल्लाह, अगर वो अमल कि मैंने तुझसे डर के अपनी चचाजाद बहन से गुनाह नहीं किया और वो जो कर्जा मांगने आई थी मैंने तेरी रिदा के लिए फी सबीलिल्लाह उसको तोहफा दे दिया था, अगर वो वाला अमल तुझे पसंद है तो या अल्लाह ये चट्टान जरा दूर कर दे। अब इसने जो दुआ की, चट्टान थोड़ी सी और हट गई। अब वो जो तीसरा बंदा था, तीसरा कहने लगा, या अल्लाह, मेरे पास मुलाजिम काम करते थे, मजदूर काम करते थे, एक मजदूर ने अपना काम पूरा किया लेकिन उजरत लिए बगैर घर चला गया, और इतने सालों के बाद वो आया। मसलन उसकी उजरत 2 बकरियां बनती थी, तो वो इतने सालों के बाद पूरा रेवड़ बन गया था। वो कहता है, या अल्लाह, मैंने वो पूरे का पूरा रेवड़ उसे बतौर उजरत दे दिया था, अगर वो वाला अमल तुझे पसंद है तो ये चट्टान दूर कर दे। उसी वक्त वो सारी की सारी चट्टान हट जाती है, वो तीनों दोस्त गार के मुंह से बाहर आ जाते हैं।
ये तीन चीज़ों में से हमारे मौजू से जो कंसर्न है वो सेकंड नंबर पर, एक नौजवान को एक नौजवान खातून से गुनाह करना चाह रहा है, असबाब भी सारे मौजूद हैं, लेकिन जब रब का खौफ आया गुनाह छोड़ा। वो गुनाह छोड़ना ऐसा काम आ गया कि उनको मुश्किल से निकाला है। माँ बाप की खिदमत ऐसा अमल है तो डूबते को वो सहारा देती है और किनारे लगा देती है, और अपने मजदूरों के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, लेबर के साथ अच्छा सलूक करना ऐसा अमल है कि बंदे को मुश्किल से निकाल कर आसानी की तरफ गामजन कर दिया जाता है। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ मैंने उस एक हदीस के साथ कुछ बातें अर्ज की। अब आखिर में मैसेज ये है, इन मस्जिदों को आबाद करें, सिर्फ उर्स की महफिल के लिए नहीं, सिर्फ माह रमज़ान की 2-4 नमाज़ों के लिए नहीं। आखिर में मैसेज ये लें कि इन बुज़ुर्गान दीन का जब हम उर्स मनाते हैं तो मनाने का एक मकसद ये भी है कि रब के घर से पक्की सच्ची दोस्ती कर लें। अगर हम चाहते हैं ना ज़बान की हिफाजत रहे और दीगर शरई अहकामात पर हम अमल करें तो मस्जिदों से दोस्ती कर लें। एक बाप अपने बेटे को सिखाए कि बेटे मस्जिद से दोस्ती कर। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, ये अपने बेटे से इरशाद फरमाते, बेटे मस्जिद को अपना घर बना लो। एक बाप एजुकेट क्या करे अपनी औलाद को, मस्जिद को अपना घर बना लो। यानी जिस तरह फ्रीली बंदा अपने घर में आता जाता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं, गया आया, इसी तरह फरमाया मस्जिद को अपना घर बना लो। क्यों? ये हो सके तो हदीस याद करके उठिएगा यहाँ से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे साहबी अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, बेटे मस्जिद को अपना घर बना लो। क्यों? मैंने रसूल पाक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है, मन यकुनिल मस्जिदु बैता यदमन लहु रौहा व रहमा वल जवाद अला सिराति इलल जन्ना। जो मस्जिद को अपना घर बना लेगा रब दिल का सुकून अता करेगा, रब उसको बख्श देगा और पुल सिरात से पार लगाकर जन्नत में दाखिल कर देगा। आप भी अपने बच्चों को उठाया करें फजर के लिए। ये नहीं कि पुत्र सोया रहा, थका रात को बड़ा पढ़ के सोया, बड़ा काम करके सोया, बड़ी तूने कमाई की है, सुता रहा, ये नहीं है। बेटे पर नमाज फर्ज है, उठाएं। माँ को चाहिए बेटी को उठाए, भाई को चाहिए भाई को बेदार करे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी जो हदीस बताते, मस्जिद को जो अपना घर बना ले दिल का सुकून भी तो मिलता है। जब कोई परेशान हाल से पूछे, यार परेशानी बड़ी, भाई कितनी नमाजें पढ़ते हो? हाँ इंशाल्लाह शुरू करूंगा। नमाज शुरू नहीं की, परेशानी ने तो डेरे डालने। घर में बड़ी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्तियां हैं, बेरोजगारियां हैं। क्या घर में कोई नमाजी है? क्या घर में कोई कुरान का कारी है? महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। क्या मतलब? जिस घर में ना कोई नमाजी ना कोई कुरान का कारी, वो इतना बड़ा पैलेस भी हो, इतना बड़ा महल भी हो, वो महल नहीं है, वो वीरान कब्रिस्तान है। आप गौर तो करें जरा, तसव्वुर, इमेजिनेशन कि फजर का टाइम है, घर का कोई बंदा नमाज ही नहीं पढ़ रहा, और घर क्या है? वो मीलों पर फैला हुआ है, मुरब्बों पर फैला हुआ है घर। अल्लाह के बंदो, वो घर नहीं है, वो वीरान कब्रिस्तान है जिस घर में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। उर्स का मकसद ये है मस्जिद से दोस्ती। तिरमिज़ी की हदीस है, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते, इज़ा रअयतुमुर रजुला यतअहदुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान। जिस बंदे को मस्जिद में आता जाता देखो, उसके ईमान की गवाही दो। आप अपने गवाह पैदा करें। हमारी आंखें बंद हों, यानी हम दुनिया से चले जाएं, लोग पुकार उठें। गर्मियों की छोटी रातें भी थी, लेकिन ये फजर बाजमात पढ़ता था। लोग गवाही दे, यार जितना मर्जी बिजी था, इसके पेपर चल रहे थे, मिड चल रहा था, फाइनल चल रहा था, ओ लेवल, ए लेवल है, एमफिल लेवल, पीएचडी लेवल के एग्जाम चल रहे हैं, कभी इसने नमाज बाजमात नहीं छोड़ी, ये मस्जिद में आता था। लोग गवाहियां दे। आखिरी हदीस सही बुखारी शरीफ की, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। रोज़े हश्र अर्शे इलाही के साए के सिवा कोई साया नहीं होना, सिवाय अर्शे इलाही के साए के। और इस हदीस में फरमाया 7 बंदे ऐसे हैं जिनको अर्शे इलाही का साया मिलेगा। एक वो नौजवान जिसने जवानी रब की इबादत में गुजार दी, और एक वो रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो बंदा जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। मस्जिद में लगा रहता है कैसे? जैसे असर पढ़ के बैठा है ना, तो दिल लगा हुआ है,
यहाँ मगरिब पढ़ के घर जाएगा तो घर जाके इंतजार करेगा ईशा कब होगी, कब मैं रब की बारगाह में जाऊं। ईशा पढ़ के घर जल्दी सोएगा, जल्दी सोऊंगा, नींद पूरी होगी तो फजर बाजमात मिलेगी। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पर अमल करेगा। जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है, उस फॉर्मूले पर अमल करने के लिए ईशा के बाद जल्दी सो जाए कि मुझे फजर पढ़नी है। फजर पढ़ के कामकाज पर जाए, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, गोदाम जाए, फैक्ट्री जाए, मार्केट जाए, दुकान खोले। और जब जोहर का वक्त हो उसको फिक्र होनी चाहिए, मैं अपने सारे मैटर जल्दी जल्दी क्लोज कर लूं, जोहर का वक्त होने वाला है, मुझे रब की बारगाह में जाना है। फरमाया रोज़े हश्र अल्लाह उसको अर्श का साया देगा जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता। लगाएंगे दिल इंशाअल्लाह। शायर कहते दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है। तू अपनी मौत को मत भूल, कर सामान चलने का, जमी की खाक पर सोना जो ईंटों का सिराना है। ना बेली हो सके भाई, ना बेटा बाप ते माई, तू क्यों फिरता है सोदाई, अमल ने काम आना है। कहाँ है जोरे नमरूदी, कहाँ है तख्ते फिरौनी, गए सब छोड़ ये फानी, अगर नादान दाना है अजीजा याद कर जिस दिन के इज़राइल आएंगे। न जावे कोई तेरे संग अकेला तूने जाना है, जहां के शगल में शागिल खुदा के जिक्र से गाफिल, करे दावा कि ये दुनिया मेरा दायम ठिकाना है। गुलाम एकदम न कर गफलत, हयाती पर न हो गुर्रा, खुदा की याद कर हर दम के जिसने काम आना है। नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह। मदनी चैनल देखने की मैं आपको दावत देता हूँ, बच्चों को दिखाया करें। बच्चों आप सुनिए, आप लोगों के लिए 2 घंटे की ट्रांसमिशन चलती हैं 4 PM to 6 PM, शाम 4 से शाम 6 बजे तक। हमारी इन नस्लों के लिए कि ये हिंदुओं के कार्टून ना देखें जिसमें मूर्तियां खड़ी करके पूजा जा रहा है उनको, इन नस्लों को बचाने के लिए दावत इस्लामी कहती है 2 घंटे के लिए इनके लिए वक्फ कर दिया मदनी चैनल। शाम 4 से 6 तक जो पिछली मेरे पास टाइमिंग्स हैं उसके मुताबिक अपने बच्चों को मदनी चैनल दिखाएं। इंशाअल्लाह ये आशिक रसूल बनेंगे, अहले बैत तहार के सच्चे वफादार और सहाबा के सच्चे मुहिब, वलियों से प्यार करने वाले, माँ बाप के फरमा बरदार इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बनेंगे। अल्लाह हमारी इस मस्जिद के इमाम खतीब साहिब, मस्जिद की इंतज़ामिया, सारे नमाजियों की खैर फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।